ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब बात करते हैं मिशन इस्तांबुल की, जहां आज शांति वार्ता प्रस्तावित है। हालांकि इस शांति वार्ता में शामिल तो होना था पुतिन को, लेकिन पुतिन और ट्रंप नहीं होंगे इसमें शामिल। हालांकि जेलेंस्की ने रखी थी ये शर्त कि कयामत तक उनका इंतजार किया जाएगा और पुतिन की मौजूदगी में ही वो शामिल होंगे। तो क्या माना जाए कि क्या रूस और यूक्रेन के बीच ये सीज फायर होगा? क्योंकि कोशिश तो यही थी कि वो तीनों मिलकर बैठेंगे तो कोई फैसला होगा। अब इस वार्ता से पहले हुआ क्या है? हालांकि इसकी प्रस्तावित जो प्रस्ताव है वो भी पुतिन द्वारा किया गया था। सीधा यू टर्न ले लिया पुतिन साहब ने। उन्होंने कहा कि इस्तांबुल में ये रूस यूक्रेन की शांति वार्ता होगी और तुर्की में मिलने को बेताब थे जेलेंस्की साहब। इस्तांबुल अब कौन जा रहा है? रूसी प्रतिनिधिमंडल जा रहा है। वहां पर क्या होगा? तकनीक और राजनीतिक दोनों मुद्दों पर चर्चा है। अब इसमें अहम ट्विस्ट क्या आया? एक ट्विस्ट टर्न ये आया कि पुतिन और ट्रंप इस वार्ता में शामिल नहीं होंगे। हालांकि पुतिन ने ही इस सीधी वार्ता को शुरू करने का न्योता दिया था। इसीलिए जेलेंस्की साहब कह रहे हैं कि भाई हमें रूस के इरादों पर शक है, और ट्रंप ने भी इस वार्ता में शामिल होने की पेशकश की थी। आखिरकार क्या मैसेज दिया जा रहा है? ट्रंप अगर देखें तो जेलेंस्की साहब द्वारा ट्रंप को, इस पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ अमृत पाल जुड़ गए। अमृत, पुतिन का ये यू टर्न क्या आपको लगता है इस मिशन इस्तांबुल को एकम्प्लिश करने में, तो अब मुझे लगता है कितना मददगार साबित होने वाला है? क्योंकि प्रतिनिधिमंडल जा रहा है तो क्या एक सीजफायर की उम्मीद हम कर सकते हैं? अमृत, अमृत मेरी आवाज आपको पहुंच रही है? अमृत मेरी आवाज शायद सुन नहीं पा रहे। चलिए अमृत को दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश जी मुश्किल है, क्योंकि राष्ट्रपति जेलेंस्की का ऑफर था कि आप आके मिले प्रेसिडेंट ट्रंप। जी मुझे पहुंच रही है आपकी आवाज। आपको मेरी आ रही है? जी 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 अमृत बोलिए। जी मुझे आपकी आवाज आ रही है अंचल। जी बोलिए अमृत, बोलिए। जी मैं सुन पा रहा हूँ आपकी आवाज। जी अमृत अपनी बोलिए बोलिए। चलिए दोबारा इस खबर पर 2 बजे बात करेंगे, लेकिन आपको ये बताएं कि जेलेंस्की जो हैं यूक्रेनियन राष्ट्रपति, जब ट्रंप ने भी इस वार्ता में शामिल होने की बात की गई तो आखिरकार ट्रंप, मैं वो ग्राफिक्स ही पढ़ रही हूँ, लगातार मुझे कमांड दी जा रही है। जेलेंस्की ने आखिर किया क्या? जेलेंस्की ने ट्रंप से कहा कि भाई आप किनारा कर लीजिए। मिशन इस्तांबुल पर सख्त संदेश था जेलेंस्की का ट्रंप को, क्योंकि शांति समझौते पर बात होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन सीधी बात होगी और जिस पार्टी से बात होनी है उनसे होगी, आपकी जरूरत नहीं है। पुतिन के सामने बात होगी, आमने सामने बैठकर हम ऑन द टेबल बात करेंगे। और इसीलिए ये समझना ट्रंप के लिए बेहद जरूरी है, जहां पर वो हर 2 देश के बीच मध्यस्थता करने की कोशिश करते हैं। इसलिए बिल्कुल तरीके करीने से साइडलाइन कर दिया यूक्रेनियन राष्ट्रपति ने। हालांकि पुतिन की समझौते तक पहुंचने की जो बात कही जा रही है उसमें भी कहीं ना कहीं जेलेंस्की साहब को शक है, क्योंकि ये मानना, पूरे देश को समझाना यूक्रेनियन राष्ट्रपति के लिए बेहद जरूरी था कि पुतिन वास्तविक बाधा है इस सीज फायर को कनेक्ट करने में, इस सीज फायर को एक अलग लेवल पर ले जाने के लिए। इसीलिए शांति कौन चाह रहा है, युद्ध कौन चाहता है, ये बिल्कुल साफ है। फिलहाल न्यूज पंच में अभी के लिए इतना ही।